ठाकुर जी की एक वाणी है कि भगवान की परवाह करते क्या, चलते क्या उनकी इच्छा से, कोरी बातों से उन्हें क्या भुलाते, बचना होगा तो उनकी कृपा से। हम भगवान की परवाह, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि आपके गुरु जी तो सशरीर है नहीं, तो हम आइडियल यदि करेंगे, लिविंग आइडियल, तो हमसे बात करेंगे, बोलेंगे गुरु जी तो है नहीं, तो फिर कैसे हम गुरु कर लें इनको। और एक सवाल, आपके गुरु जी आदमी हैं, इनको आप लोग भगवान बोलते हैं। बहुत से प्रश्न हैं, हम लोग भी सोचते रहते हैं, गुरु जी जो बोले हैं उनकी बातें, हम लोगों की बातें, उस क्वेश्चन का हमको किसी से लड़ना नहीं है। वो कर रहे हैं तो उनको आपको प्रेम से वो एक्सेप्ट करना है, और आपको जानना चाहिए कि हमको कैसे उनके जीवन में, हम अभी देखिए बात हो रही थी, मैं ये बात सोच रहा था जो आप सोचे ना, दादा ने बोले ना कि वाइब्रेशन की बात, तो हम घर पे ही सोचे थे। वो एकलव्य वाली बात जो आप बोले, एकलव्य वाली बात भी कुछ चर्चा की जाएगी। क्या चर्चा की जाएगी? एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर हुआ, उसके गुरु जी तो भगा दिए मार। द्रोणाचार्य बोले कि हम तुमको शिक्षा देंगे नहीं। कैसे हो गया धनुर्धर? उसने उनकी एक मूर्ति बनाई और उसी बोला नहीं, इसी मूर्ति में कंसंट्रेशन किया, उसी से जो है, और उसने धनुष विद्या सीख ली। तो आज ठाकुर जी को हम लोग यदि फोटो में रखे हैं तो बात तो वही है। हम लोग उनकी जो बातें हैं, किताबों में वर्णित है ना कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चय कहता हूं कि आपको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये एक बात हो गई। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि चरण पूजा नहीं, चलन पूजा होनी चाहिए। बहुत सी बातें ठाकुर जी की हैं, तो हम उनकी बातों को लेके, अभी हो रहा था कि बातों को लेके चलना है हमको, ठीक। उनकी बातों को हम लेके नहीं चलेंगे। आदमी है, उसे क्या फायदा होगा भाई? आप बताइए, आप लोग तो स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, मैथ है, साइंस है, कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो वो किताब जिसने लिखा है उसको आप लोग उसके बारे में कभी सोचते हैं? सोचते ही नहीं है। किसने किताब लिखा भाई? आप तो उसकी किताबों को ही लेकर के आए और किताब पढ़ रहे हैं, अब वही पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ने के बाद एक इंसान बन रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अब पूरी दुनिया में वैसे ही करके चले भी जा रहे हैं। भैया जिसने वो किताब बनाया उसको क्यों नहीं पकड़े आप? नहीं पकड़े, खाली उसी किताब को पढ़ के हम बन गए आदमी। ये बिजली का बल्ब जल रहा है, जल रहा है ना, तो बिजली का बल्ब जल रहा है, तो उस जो जिसने बनाया उसका एडिशन को हम याद करते हैं कभी? जानते ही नहीं है, कोई आदमी से मतलब भी नहीं है। ये बिजली जला, बस उसका आनंद ले रहे हैं, वो तो इन्वेंशन हो गया, तो उसका आनंद ले रहे हैं। तो फिर यहां क्यों सवाल होता है? गुरु जी के यहां, गुरु जी ने भी तो सारा कुछ लिख के दे दिया आपको, तो आप उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए। गुरु जी से प्यार होगा ही नहीं। उनका मैसेज की वाणी, आप मैसेज में ना मालूम है ना, ठाकुर जी लिखे हैं लव फॉर द लव। प्यार करने के लिए भी प्यार करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ना, अभी हो रहा था कि भालो यदि चास रे मन भालो यदि चास, सवार भालो करें जिनी ताके भालोवास। तो उनसे भालोवास करेंगे कैसे भाई? यहां आ गए, सत्संग में बैठ गए, तो क्या प्यार हो गया? नहीं। लव फॉर द लव तो कैसे होगा? लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डीड्स एंड नीड्स। जब उनकी बातों से प्यार करेंगे, जब उनकी इच्छाओं से प्यार करेंगे, जब उनकी आवश्यकताओं से प्यार करेंगे, तब हमारे अंदर प्यार का उदय होगा। और वो प्यार क्या होगा? जब उनकी बातों पे चलेंगे। एक बार पंचानंदा जा रहे थे रास्ते से, पंचानंदा साथ में जा रहे थे ठाकुर जी के पीछे पीछे, और बहुत से भक्त जा रहे थे। ठाकुर जी आगे आगे जा रहे हैं। इसमें बता रहे चरण पूजा नहीं, चलन पूजा की बात। तो आगे जो है खेत में बहुत गंदा था, आदमी लैट्रिन वैट्रिन किए थे। ठाकुर जी आगे आगे, भक्त लोग तो भाई सावधान करते हैं गुरु जी, अरे गुरु जी उधर बहुत गड़बड़ है, दूसरे रास्ते से चलते हैं। और ठाकुर जी हमेशा ज्ञान देते हैं भाई,
और एक बात मैंने देखा, ठाकुर जी की कितनी सारी फिलॉसफी पढ़ ली, ठाकुर जी ने कभी किसी को डायरेक्ट हिट नहीं किया। आपने उनको बोला, इसने उनको बोला, कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, क्यों तू मैं लड़ाई झगड़ा होता है, आपने बोला हमने भी आपको बोल दिया, हो गया लड़ाई। ठाकुर जी कभी उस आदमी को बोलते ही नहीं थे, उसको समझाना होता था तो इनको बोलते थे, और इनको बोलते थे, अब समझ रहे हैं, लड़ेंगे कैसे, कैसे लड़ेंगे भाई, हम तो आपको बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो इनको बोल रहे हैं, समझ गए। तो ठाकुर जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे जो है सारे लोग चले जा रहे हैं, नहीं माने, ठाकुर जी चले गए। तब एक गुरु जा रहे हैं, पुरुषोत्तम जा रहे हैं, तो सब लोग पीछे पीछे जाएंगे, सब लोग पीछे पीछे, वो लोग भी चले गए। बाहर आए लोग फील्ड से, तो ठाकुर जी पूछते हैं, और पंचानंद आप बोल रहे थे बड़ा गंदा है रास्ते में, तो ये लोग सोचे यार ठाकुर जी सुन रहे थे यार, हम लोग सोचे कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मगन होके जा रहे हैं। बोले नहीं बताइए, आपके पैर में वो गंदा लगा नहीं क्या, आप बोल रहे थे कि बड़ा रास्ते में सब गंदा पड़ा है। बोले नहीं ठाकुर जी कुछ नहीं लगा। बोले कहा है, आप तो बोले थे कि बहुत गंदा है, कैसे नहीं लगा बताइए। बोले अरे गुरु जी आप आगे आगे चल रहे थे, तो आप जब आगे चले जा रहे थे तो आपका जहां जहां पैर पड़ रहा था वहीं वहीं हम लोग भी पैर रखते चले गए, समझे ना आप लोग, जहां जहां मालिक गए वहां वहां हमने पैर रखा। तो भाई जो मालिक जो जो किए हैं वही तो करने को बोल रहे हैं। मालिक क्या किए, मालिक ने कहा कि हमको फूल चढ़ाओ, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। मालिक ने कहा कि अगरबत्ती चढ़ाओ, हमने तो कहीं नहीं देखा। मालिक ने कहा कि पैसा चढ़ाओ, हमने कहीं नहीं देखा। उनकी पूरी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखे हैं। हमने ठाकुर जी को कहीं नहीं देखा बोले कि पीपल के नीचे दिया जला दो तुम पास हो जाओगे, कभी नहीं बोले। आज आचार्य देव भी उनके यहाँ लोग जाते हैं, भाई कलम को छू दीजिए, आचार्य बोलते हैं कलम छूने से थोड़े होगा, डायरेक्ट बोलते हैं कि कलम छूने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा, पढ़ोगे तो पास होगे। तो मालिक जो बता रहे हैं उस पे हमको करना है, चाहे जैसे भी करें, और तभी मालिक से हमको प्यार होगा। बहुत सी बातें हैं लेकिन हम उनसे, जो मैंने बोला कि लव फॉर द लव, तो आप उनके बातों से प्यार करिए, आप उनकी जो वाणियां हैं उनसे प्यार करिए, आप उनके चाल चलन से प्यार करिए। तो करने से लव कैसे आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ठाकुर जी बोले कि धीरे धीरे आपका जो ये अस्तित्व है ना, ये शरीर है ना, दादा बोले ना कि इसी के अंदर ठाकुर जी हैं। हाँ भाई, इसी के अंदर पूरी शक्ति समाहित है। ये जो ब्रह्मांड में है वही इस भांड में है। ये मर जाता है शरीर तो कहाँ चला जाता है, ये 5 तत्व है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है उसी में। अब वही तत्व मिल करके फिर ये शरीर बन जाता है और फिर विलीन हो जाता है, वही तो है। तो आपके अंदर तो शक्ति का भंडार पड़ा है, हमारे अंदर भंडार पड़ा है, आपके अंदर भंडार पड़ा है, सबके अंदर वो भंडार पड़ा है। लेकिन एक आदमी, हम लोग पैसा पैसा करते हैं, खूब पैसा करते हैं, और हैवेलॉक द्वीप है ना पोर्ट ब्लेयर में, अब हैवेलॉक की तरह से वहां कई द्वीप हैं छोटे छोटे, वहां पे हम आपको ले जाके छोड़ दें और 1 किलो सोना दे दें। तुम सोना मांग रहे थे ना, चाहे 500 का गड्डी का नोट, यही रहो, आई लो पैसा। तो आप कहोगे भैया पैसा मत तो हमको ले चलो यहां से, खाना दे दो यार, खाना दे दो भाई। असली चीज क्या है उसको हम लोग नहीं चाहते हैं, नकली चीज के पीछे भागे पड़े हैं। भैया आपके अंदर शक्ति भरी पड़ी है, इसका आप अपव्यय क्यों कर रहे हैं। ये कई बार हमको ये हारमोनियम का मैं उदाहरण देता हूं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये लकड़ी का बक्सा है, ये माँ बजा रही थी, इतने लोग बैठे थे, आप लोग काहे नहीं बजा रहे थे, आप काहे नहीं बजाएं, हम काहे नहीं बजाए, आता ही नहीं है, बजाने नहीं आता है, उसका दोष थोड़ी है, मेरा दोष है। उस लकड़ी के बक्से में कला है। क्या कला है,
उस लकड़ी के बक्से में सब कुछ भरा पड़ा है। वो लकड़ी का बक्सा आपको करोड़पति भी बना देगा, नहीं तो आपके लिए लकड़ी रहेगा। और वही लकड़ी का बक्सा बजा बजा के लोग एक से एक गायक हो गए, एक से एक कवि हो गए, और एक से एक कलाकार, एक से एक संगीतकार, जिनके महफिल में पैसा बरसता है। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। एक दिन ये गया था, ये और मेरा बड़ा बेटा, ये लोग एक मुसलमान लोगों का वो होता था उर्स में, तो कोई दादा लेके चले गए इन लोगों के, चलो यार। ये भी गया अपना ढोलक तबला बजाने लगा, तो वो गाने लगा, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो आए सब घर पे, हम तो क्या हुआ रे? तो कह रहा पापा हम लोग जब गाने लगे ना तो मुसलमान लोग बड़ा पैसा लुटाए, खूब पैसा दिए। हमने तुम पैसा किस पे दिए भाई? वो पैसा कहां से आया? आपकी कला से आया। आपने वो कला, आपने क्या किया? अब ये इनसे बोलेंगे ना कि मेरे स्वरदा आप बोलिए मत मुंह से, लेकिन इससे ना लकड़ी से इससे कुछ कहिए और हम लोग जान जाएं। तो ये इसको हिलाएंगे ऐसे और ऐसे दबाएंगे और ये बोलेगा सारे जहां से अच्छा, और आप समझ जाएंगे हाँ यार यही गा रहा है। भैया एक लकड़ी का बक्सा गाना गा सकता है और ये जिंदा बक्सा कुछ नहीं कर सकता है। जिंदा बक्सा हम तो गुरुजी के सामने मरे पड़े हैं, गुरुजी दे दीजिए। अरे गुरुजी को आप कुछ दिए? आदमी दीक्षा ले लेता है लेकिन उनको इष्टवृत्ति नहीं देता है। ठाकुर जी बोले गुरु किए हो तो गुरु को खिला के खाओ। गुरु को खिलाना ही नहीं चाहता है, अब दुनिया भर घूम रहा है, इनको खिला रहा है, उनको खिला रहा है, चाय पी रहा है, अपने खा रहा है, मस्त है परिवार। जिंदगी भर आप परेशान रहोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे। आप गुरु जी को खिला दोगे ना भैया सवेरे सवेरे एक ही रुपया सही, रुपया थोड़े खाएंगे। आपको कौन कहा रुपया देने के लिए? हम तो नहीं कहे, हम बोले गुरु जी को खाना दीजिए, देंगे? बेईमान है हम लोग, है कि नहीं? कितना खाना खाते हैं भाई? सवेरे ब्रेड खाए, सैंडविच खाए, चाय पिए, रोटी खाए, दाल खाए, चावल खाए, सब कुछ खाए। अब गुरु जी को हम दे दें? एक आदमी आपके घर में 7 लोग हैं, 4 लोग हैं, सबको खाना दे रहे हैं, गुरु जी को उतना खाना दें, 100-200 रुपया आप चढ़ाएंगे? 1 रुपया देने में आदमी की नानी याद आ रही है। उनको खाना क्या देंगे भाई? 1 गिलास चाय भी नहीं पिलाते हैं। 1 गिलास चाय हम आपके घर जाएंगे, आप चाय देंगे ना? हम नहीं पियेंगे। काहे नहीं पियेंगे दादा? गुरु जी को चाय पिलाए, गुरु जी चाय पिलाएं। इतना कहां पैसा है? गुरु जी को 1 कप चाय नहीं देंगे तो आपके अतिथि को चाय कहां देते हैं? मत दीजिए। चाय का दाम कितना? 10 रुपया। 10 रुपया कौन चढ़ाता है गुरु जी को? इष्टवृत्ति चढ़ाएगा, मर ही जाएगा वो। एक जगह कहते हैं तो चवन्नी चढ़ाता है आज भी। और तो और देखिए कह रहा है ना कि दादा, अभी कुछ दिन की बात है, गोविंद नगर में कह रहा है दादा, हम कहे कि इष्टवृत्ति 1 रुपया रोज निकालो, रोज चढ़ाओ और 30 दिन बाद भेजना। अरे दादा वो 1 रुपया ही तो हम, वही पैसा तो हम रखे हैं, चवन्नी उसको धो धो के करते हैं, उसको धो लेते हैं फिर कल कर देते हैं। तो हम कहे कि बढ़िया उपाय बता दिया यार तुम। 1 सेव खरीद के लाना, 1 संतरा खरीद के ले आना। अब वो संतरा और सेव गुरु जी तो खाएंगे नहीं, उस संतरा सेव को 1 को सेव को चढ़ा देना और चढ़ाने के बाद खाना मत, उसको धो के रख देना, फिर कल चढ़ा देना। गुरु जी तो खाएंगे नहीं तो तुम्हें कौन खाना है? मत खाना। वो सेव को धो देना, आज चढ़ गया, फिर कल उसे सेव को रखे रहना, फिर चढ़ा देना, भोग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया आइडिया है। करा ऐसे का ऐसे बेटा, रोज तुम उनको ठगोगे। अरे जो गुरु जी को ठगेगा वो विधि को ठग रहा है, सूद समेत ठगाना पड़ेगा। आप गुरुजी को क्या ठगेंगे? किसी को भी जीवन में आप ठग दिए, ठाकुर जी कहे आपको सूद समेत एक दिन ठगाना पड़ेगा। इसके लिए आप होशियार रहिएगा। और चेतना की बात मैं कर रहा था कि हारमोनियम का बक्सा जब गाना गा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका ये बक्सा कुछ भी कर सकता है, चांद पे जा सकता है, मंगल पे जा सकता है, हवाई जहाज उड़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो इसी के अंदर न है, इसके अंदर न गाना है। तो इन्होंने गाना कैसे गाया? कैसे गाया गाना? ऐसे गा दिया। इसके लिए उन्होंने सुर बना, शब्द सारे ग म प ध नि, 7 सुर बने, 7 शब्द। अब ये वो बताया गया है, जिसे ठाकुर जी नियम बताए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति,
करने से काटे महावृत्ति। अब यजन याजन न करके हम अपने से नियम कर दें, पैसा उनको कहे दें, हम गरीब को बांट देंगे। आप कैसे बांट देंगे? जो बोला गया है सारे गामा पाधनी वही करिए। और उस सुर को बजाते बजाते आज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल बाद आपको जब बजने लगेगा तब उसमें से संगीत निकलने लगेगा। तो आपने क्या किया? साधा उसको, साधना इसीलिए बोलते हैं, साध लिया। जब उसको साध लिया तो उस लकड़ी के बक्से को आप जैसे चाहते हैं वैसे उसमें से गाना निकलता है। भैया बस यही कह रहे हैं कि ये शरीर में ना गुरु जी का मंत्र को साध लीजिए। जो गुरु जी का मंत्र मिला है ना, सांस सांस पे नाम ले सांस व्यर्थ न होए, हटा जाने से सांस खावन। अब भैया हार्ट फेल होगा, मर जाएंगे तुरंत खट से। इतना ठंडा पड़ रहा है ना, बड़ा जोश में लोग शादी में नाचते हैं, लोग लंबा हो वहीं लटक जाते हैं। काहे? हार्ट नहीं काम करेगा, काम खत्म। तब बोलेगा श्री राम नाम सत्य है, तब बोलेगा। मरने के बाद बोलता है आदमी कि श्री राम नाम। अरे भैया पहले जान जाओ कि श्री राम नाम सत्य है। पहले झूठ था ना, बाद में मरने के बाद किसको बोल रहे हो कि श्री राम नाम सत्य है? तो एक लकड़ी के बक्से में इतनी कला है, उसको साध लिया गया और उसने संगीत निकाला। तो इस शरीर के अंदर जिस दिन गुरु जी का नाम सध जाएगा ना, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप 3 बजे रात को उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 1 घंटा बैठिए एकदम। मैं देखता हूं महाराज, हम बताना नहीं चाहते लेकिन आज मैं बोल दे रहा हूं, मैं देखता हूं, मैं 3 बजे बैठ गया, गुरु जी का नाम ध्यान करने लगा, और कोई घड़ी उड़ी नहीं, हम बस सोच लेते हैं। आप लोग भी सोचते हैं। 3 बजे से 4 बजे तक बैठे, कोई टाइम थोड़े लगाए हैं, बैठे हैं। और अचानक जब मैं उठ गया, अब नहीं करेंगे, जाकर घड़ी में देखते तो 4 बज रहा है, ठीक 4 बज रहा है। अब वो तो छोड़ दीजिए, आप लोग देखिए, कभी कभी सोचते हैं ना भाई, आम आदमी भी सोचता है ना कि घड़ी नहीं है यार, सवेरे 6 बजे उठना है, तो कौन उठाता भाई? अपने से आप 6 बजे उठ जाएंगे। तो मन क्या है ये? इसी में ये चेतन नहीं हो रहा है। तो ठाकुर जी की एक वाणी है कि इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व। इष्ट माने गुरु जी, इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व, और मंत्र से चेतन होता मन, और इष्ट वृत्ति जो ठाकुर जी को रोज बोले हैं खा के खिला के तब खाना है। तो इष्ट वृत्ति से चेतन होती दीक्षा, और सेवा से चेतन होता धन। आप धन बचा के नहीं रखेंगे। टाटा मर गए, एक गाड़ी नहीं गई उनके साथ, सब यहीं ट्रक है, मर गए, नहीं गई, सब यहीं रह गया। आप क्या धन वाला के ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना सेवा करेंगे भाई, उतने धन आपका चलता रहेगा, और जितना आप कंजूस बन के उसको रखे रहेंगे उतने जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले कि भालो वास्य के मतलब क्या? भालो जे वास करे, अच्छी तरह से रहना। तो कैसे रहेगा? ठाकुर जी बोले कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, धोखा देने पर धोखा ही पाओगे। देखिए एकदम क्लियर कर रहे हैं कि हमारी दीक्षा लेने आए हो, अर्थ मान यश इसके लिए हमारी पूजा मत करना, धोखे में मत रहो। तुम्हारे अंदर भाई चलन आपका नहीं सही होगा तो आपका कुछ नहीं होगा। यानी जो मैंने बोला था लव फॉर द लव, लव फॉर द लव, यानी आपका जब उनकी वाणियों से प्यार होगा, गुरुजी से प्यार होगा, उनके काम से प्यार होगा, यजन याजन, इससे जब प्यार हो जाएगा ना, तो आपके शरीर में आपका कैरेक्टर बैलेंस होगा। बैलेंस होगा यानी लव इंस्टॉल होगा, ऐप डाउनलोड होगा, ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा हमारे अंदर शरीर में। तो कैसे पता चलेगा कि हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं? ऐप डाउनलोड हो गया। ठाकुर जी बोले योर इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर, आपका चरित्र और आपका बुद्धि ये डेवलप हो जाएगा। और जब ये दोनों डेवलप हो जाएगा महाराज, आपकी बोली, आपका चाल, आपका चलन, ये सब बदल जाएगा, आपका सेवा करने का तरीका। ठाकुर जी बोले रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग सॉरो एंड कैलेमिटी विद द लव सर्विस एंड सिंपैथी। लव सर्विस एंड सिंपैथी सबके पास है, इसमें पैसे की क्या जरूरत है? हम करना नहीं चाहते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि अर्थ मान यश पाने की आशा में भक्त मत बनो। लेकिन जब ठाकुर जी समाधि अवस्था में थे,
तो ठाकुर जी बोले एक जगह, ए तू की चास, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही ना चाहता आदमी। यदि सब चास कि छुपा भी ना, ये सब चाहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो कैसे पाओगे? तो कहेंगे सिर्फ आमा के चास, भालो यदि चास, देखिए सिर्फ आमा के चास, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूरे बिड़ावे। कितनी बड़ी बात बोले। वहां कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे हमको चाह लोगे, हमसे प्यार कर लोगे तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा जी। आप जहां जाओगे तुम्हारे पीछे अर्थ भी आएगा। और देखिए आज ठाकुर जी के जो एकदम सही में लोग भक्त हैं, वो हवाई जहाज से उड़ते हैं, एक का पैसा नहीं है लेकिन उनको हवाई जहाज से लोग ले जाते हैं। क्यों दादा? जाते हैं कि नहीं? कुछ नहीं है लेकिन उनकी कितनी इज्जत होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है उनको। तो इसलिए ठाकुर जी बोले कि सिर्फ आमा के चास, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घुरे बिड़ावे। आगे क्या कह रहे हैं? यदि आमा के पेट चास और भालोवास, हमको पाना चाहते हो प्रेम करो। किससे? यदि आमा के पेटे चास, एक भालोवास, एक जीव के भालोवास, एक जगत के भालोवास, एक परिवेश के भालोवास। सबसे प्रेम करना पड़ेगा, पूरा इन्वायरमेंट से, एक चींटी से, कुत्ता से, बिल्ली से, आदमी से, चूहा से, पेड़ से, सबसे प्रेम करना ही ठाकुर जी कर रहे हैं कि हमारी पूजा है, उनकी पूजा ही मेरी पूजा है। यही कह रहे हैं ठाकुर जी आगे कि जे निजेर स्त्री के भालोवास, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है। जे निजेर स्त्री के भालोवास, अब पर के भालोवास ना, श्यामा के भालोवास ना। खाली अपनी पत्नी को प्रेम करता है, दूसरे को प्रेम नहीं करता है, देखता नहीं, दिखाई नहीं देता, वो हमको भी प्यार नहीं करता है। भाई सबको प्यार करना पड़ेगा। चलिए बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें।